नमस्कार दोस्तों, जीके एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपके लिए लाए हैं कुछ और क्वेश्चन एंड आंसर जीके एंड जीएस के। जैसे कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस बहुत ही फेमस है और बहुत ही विद्यार्थियों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम आपके लिए लगातार कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ऑप्शन नंबर ए मुंबई बंदरगाह। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ रखा है। मुंबई बंदरगाह सबसे बहुत ही बड़ा बंदरगाह है जिसमें हमारे बिजनेस का लेना देना होता है, इंडिया में भी और फॉरेन में भी, दूसरी कंट्रियों से भी सबसे बड़ा है ये। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में सबसे पहला आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन जिसे हम यूएन कहते हैं इंग्लिश में, यूएन के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, अभी के महासचिव कौन है? तो इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी एंटोनियो गुटेरेस। यह यूएन के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है? बैंक ऑफ इंडिया एक जाना माना बैंक है इंडिया में, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, 1906 में। बहुत ही पुराना बैंक है ये। क्वेश्चन नंबर 117, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि इंटरनेट किसने बनाया था, कब ये स्टार्ट हुआ था? तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी टिम्स बर्नर्स डी। तो इन्होंने इंटरनेट को बनाया था, जिसको आज पूरी दुनिया चलाती है। इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है, सबको सभी को पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? अब हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, किसने उसका डिज़ाइन तैयार किया था? तो इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया। इन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। साथ ही चलते हैं, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? अब ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन फ्लड एक कार्यक्रम है, तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी दूध उत्पादन। दुग्ध यानी कि दूध उत्पादन से यह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम बहुत ही फेमस गीत है, हमारे देश से बहुत ही लगाव है इस गीत को, हमारे देश के सभी व्यक्तियों को। तो यह गीत के रचयिता कौन है, यानी कि किसने इसे बनाया है? तो उत्तर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने इस गीत की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 121, विश्व में सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? अब विश्व में सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है यह बताना है हमें। इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? अब हमारी जो पृथ्वी है उसके नजदीक कौन सा तारा है ये बताना है। नजदीक जो है सबसे, वो है मित्रों सूर्य। ऑप्शन नंबर ए सूर्य बहुत ही हमारी पृथ्वी के नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो कि सभी बैंकों को चलाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए 1935 में। 1935 यानी कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था 1947, उससे पहले आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों 124, किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? जो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि वहाँ चावल बहुत सारे मिलते हैं, तो यह है अपना आंध्र प्रदेश। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, यानी कि ये हमारी साउथ में है इंडिया के, आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोग वहाँ राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इस करके वो चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, वायुमान का आविष्कार किसने किया? वायुयान जो कि उड़ता है हवा में, उसका आविष्कार किसने किया? उसका आविष्कार मोस्टली सबको ही पता होगा क्योंकि ये छोटी क्लासों में ये प्रश्न आ जाता है। तो इसका आविष्कार किया राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? अब ये एक जहाज है आईएनएस विक्रांत, विक्रांत उसका नाम है, तो ये किस प्रकार का जहाज है? मित्रों ये एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? एशियाई खेल इसका मतलब है कि जो खेल एशिया में खेले जाते हैं, एशिया में कुछ देश आते हैं, तो उन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1951 में इसकी एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, यानी कि मदर यानी किसी लेडीज का नाम आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अरुणा असफ अली, इसको हम बोलते हैं मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? अब सौर मंडल तो सबको पता है क्या है, और उसके अंदर कितने ग्रह हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ, इसके अंदर कितने ग्रह हैं बताने। इसके अंदर 8 ग्रह हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारी पृथ्वी में 8 ग्रह हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन को किसने लिखा? जन गण मन को किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। धातु के सिक्कों का पहली बार उपयोग किस सभ्यता में किया था? अब धातुओं के सिक्के हुए करते पुराने टाइम में, बहुत ही पुराने टाइम में, तो उनका सिक्का किस सभ्यता ने पहली बार उनको यूज़ किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामियन सभ्यता। यह एक सभ्यता थी जिन्होंने धातु के सिक्के पहली बार यूज़ किए थे। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 132, सबसे ऊंचा शिखर ये सबको ही पता है आई थिंक,
सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कंचनजंगा। ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 133, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ये भी मेरे हिसाब से सबको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी क्लासों में प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहली महिला अधिकारी थी ये हमारी ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी। किरण बेदी थी हमारी पहली आईपीएस। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सा गैस है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसका कौन से गैस के कारण ये इफेक्ट पैदा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मित्रों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 135, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? अब हमारी बॉडी है तो इसमें हड्डियां पूछी गई हैं। ये तो बहुत ही मेरे दोस्तों ने सुना भी होगा, बहुत ही फिल्मों में डायलॉग चलते हैं, तुम्हारी 206 हड्डियां तोड़ देंगे। तो ये सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदय होता है? अब सूर्य पूछा गया है भारत के अंदर किस राज्य में होता है, तो यह भी सबको पता होगा कि सूर्य पूर्व की ओर सुबह सुबह निकलता है। तो पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य बनता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात की गई है, यह दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म और टेलीविजन, फिल्म और टेलीविजन की क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 128, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता मीन्स यूनिटी, यूनिटी दिवस राष्ट्रीय का हमारा नेशनल यूनिटी डे कब बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है अभी हाल ही में बनाया जाएगा 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज एक पुस्तक है जो कि लिखी गई है हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कि 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे और इन्हें पिताजी की उपाधि भी दी जाती है। तो इनके द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मित्रों मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना सकूँ, और जिनसे इसे कंटेंट की ज़रूरत हो उनको पास इसे पहुँचाइए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। तो मित्रों अगर आपको किसी तरह का कंटेंट चाहिए तो हमें ज़रूर बताइए, हम सेम उसी तरह का बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।